साहब, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। ये वो जाबाज हैं जो सिलक्यारा की सुरंग में 17 दिनों तक संघर्ष करते रहे। 41 श्रमवीरों ने अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर पहाड़ जैसी चुनौती को हरा दिया। 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के अदर कंट्री से आप लोग खींच के आज इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग से निकाले गए श्रमिकों से बात की, उनका हाल जाना और अपनापन दिखाते हुए सबका हौसला बढ़ाया। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं। चलिए, मैं भी यूपी वाला हूँ। सिलक्यारा में दुनिया का सबसे टफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अलग अलग टीमें जुटी, सबकी मेहनत रंग लाई और श्रमिक बाहर भी निकल आए। टनल के बाहर रेस्क्यू टीम की मेहनत सबने देखी, लेकिन टनल के अंदर 17 दिन तक 41 लोग कैसे रहे, उनके सामने क्या परेशानी आई, ये सब पूरे देश के सामने आज आया। सुरंग से निकले सभी श्रमिकों ने पहाड़ जैसा जज्बा दिखाया। जीवन की इस जंग में सबसे अहम रोल टीम लीडर गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद ने निभाया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबको और उनके प्रधानमंत्री ने भी कल देर रात जब श्रमिकों से फोन पर बात की तो सबसे पहले गब्बर सिंह और सबा अहमद को ही शाबाशी दी। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। प्रधानमंत्री के पूछने पर गब्बर सिंह ने उन्हें सुरंग के अंदर बिताए गए 17 दिनों की कहानी बताई। गब्बर सिंह ने यह भी कहा कि कैसे वो और उनकी टीम को बाहर निकलने की 100% उम्मीद थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, तो ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। प्रधानमंत्री ने सबा अहमद से भी बात की और सबा ने बताया कि कैसे 17 दिन तक 2.5 किलोमीटर की सुरंग ही उनके और उनके साथियों के लिए जिंदगी की उम्मीद बनी हुई थी। सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। दीपावली के दिन श्रमिक सुरंग के अंदर फंसे थे। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। तब कई चुनौतियां आई, टेंशन भी बढ़ने लगी, मगर टनल के अंदर श्रमिकों ने खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखने के कई तरीके अपनाए। सभी 41 श्रमिक रोज मॉर्निंग वॉक करते थे। रात में खाना खाने के बाद सभी लंबी सैर करते थे। सभी मजदूर बोरियत दूर करने के लिए आपस में बातचीत करते थे। 17 दिनों तक सभी लोग एक परिवार की तरह रहे। तब गब्बर सिंह ने किसी का मनोबल टूटने नहीं दिया।
सभी मजदूरों ने खुद को फिट रखने के लिए योग का भी सहारा लिया। मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। संकट के वक्त सबसे जरूरी श्रमिकों को मानसिक तौर पर मजबूत बनाए रखना ही था और ये काम टीम के सीनियर लोगों ने बखूबी किया। संकट के समय सुरंग में फंसे लोगों के लिए मोबाइल फोन ने भी बड़ी मदद की। अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा कर रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा। फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर। सुरंग में सभी श्रमिकों को हिम्मत बंधाने वाले गब्बर सिंह नेगी ने वीडियो कॉल पर जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह से बातचीत के दौरान गब्बर सिंह ने सुरंग में जिंदगी की जंग जीतने का पूरा किस्सा बताया। जी न्यूज पर इस समय हम आपको सीधे बात करवा रहे हैं गब्बर सिंह नेगी से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरा उत्तराखंड, पूरा देशवासियों का जो आशीर्वाद हम लोगों के साथ में रहा, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि बीच पे तो हम लोगों को पूरा कॉन्क्रीट खत्म हो गया, आपको मालूम ही है। अंदर में एक पाइपलाइन हुआ करती थी जी, बाहर कोई कॉन्क्रीट नहीं होगा, कोई शंख हुआ, तो हम लोगों ने उसमें थोड़ा पानी और हम लोग रुक रुक के पानी छोड़ते रहे ताकि उनको सिग्नल मिलता रहे कि हम लोग अंदर में जिंदा है जी। फिर उनको मालूम हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे से ऑक्सीजन छोड़ा और धीरे धीरे खाने पीने की सामग्री जिसको खीर बोलते हैं मंदिर में जो प्रसाद के रूप में चलाया जाता है हमारे यहाँ, उसको खा के हम लोग 10 दिन तक सब कुछ बेचते रहे और हम लोग खाते रहे। इस वक्त सभी 41 श्रमिक स्वस्थ हैं, पर एहतियात के तौर पर उन्हें ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराया गया है। शिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से सभी श्रमिक चिन्यालीसौड़ से ऋषिकेश एम्स पहुंचाए गए। उत्तर काशी की सिलक्यारा सुरंग 17 दिन तक देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का सबब रही। सबकी निगाहें रेस्क्यू ऑपरेशन पर ही थीं। अब सभी श्रमवीर निकल आए हैं और जो जज्बा दिखा रहे हैं वो यकीनन सबके लिए एक प्रेरणा है। उत्तर काशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गब्बर सिंह और सबा अहमद ने अपने सभी साथियों को संभाले रखा और अब सब बाहर की हवा में सांस ले रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरंग में 3 पाइप भी अहम रहे, जिनकी वजह से 41 श्रमिकों की जान बच पाई। पहले नंबर पर 4 इंच की पाइप है जो पहले से सुरंग में मौजूद थी। 12 नवंबर को श्रमिक जब फंसे तो अंदर पानी भरने लगा, मलबा ज्यादा था और किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसीलिए गब्बर सिंह ने पाइप पंप चलाया और पाइप से पानी बाहर फेंका। यही उनके जिंदा रहने का सिग्नल भी था। इसी 4 इंच की पाइप से श्रमिकों से बात हो सकी। दूसरी पाइप 6 इंच की है जो रेस्क्यू के दौरान डाली गई। 20 नवंबर को इसी पाइप से श्रमिकों को खाना भेजा गया और 9 दिन बाद अंदर फंसे 41 लोगों को सॉलिड फूड मिल पाया। इस सफलता ने अंदर फंसे श्रमिकों का हौसला बढ़ाया तो रेस्क्यू में जुटी टीमों का भी उत्साह बढ़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अंदर भेजे जा रहे 900 मिलीमीटर की पाइप आगे नहीं बढ़े तो 800 मिलीमीटर की पाइप लगाने का फैसला लिया गया। 21 नवंबर से इन पाइप की फिटिंग शुरू हुई। 800 मिलीमीटर की पाइप की मदद से ही रैट माइनर्स अंदर पहुंचे और खुदाई शुरू की, जिसके बाद ऑपरेशन में सफलता मिली। जी न्यूज़।